नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हमारे साथ में हैं बीजेपी के नेता विनय संगटे जी। विनय जी, आपका स्वागत है देवास लाइव के स्टूडियो में। जी सर। अब आप बताइए अपने वार्ड के बारे में, आपने कितने काम किए हैं और क्या आपकी आगामी। सौरभ भैया, मेरा वार्ड जो है वार्ड क्रमांक 2 है, तुलजा विहार नाम से है जी। और देवास के सबसे बड़ा वार्ड ही मेरा है। 18 किलोमीटर की पूरी परिधि है उसकी जी। जिसमें कम 15 से 16 कॉलोनियाँ आती हैं। और पूरा वार्ड जो था वो देहात के स्टाइल का वार्ड था। पूरी जगह पे कहीं पर भी रोड, नाली, पानी, लाइट कुछ भी नहीं था जी। आदरणीय राजमाता जी, हमारे देवास के विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार जी के आशीर्वाद से हमने इस 5-7 साल में तुलजा विहार जी, जमुना नगर कुछ हिस्सा, बहुत कुछ हिस्सा हमने न्यू देवास का बना दिया है। और पानी की लाइन, जो नर्मदा जी की पानी की लाइन पूरे घर घर पहुंचा दी है। जहाँ लोग रात और दिन साइकिल से पानी लाते थे, हमने उसको पूरे घर घर लोगों तक पानी कर दिया है। सबसे बड़ी बात, देवास में अमृत योजना में 7 टंकियाँ आई थी जी। 7 में से 2 टंकियाँ मैंने मेरे अपने वार्ड में राजमाता जी के आशीर्वाद से ली है। जी जी जी। वो जो नीली वाली बड़ी टंकियाँ बनी, तो पानी की पूरी सप्लाई आपके बिल्कुल सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये जो वार्ड नंबर 2 है, इसमें मूल रूप से एरिया कौन कौन सा है, खास जो बड़ा एरिया है? इसमें अपन अगर भोपाल चौराहे से चलते हैं तो हम न्यू देवास, धाकड़ कॉलोनी, रविदास नगर, बजरंगबली नगर, मंडी के पीछे वाला पूरा एरिया, पैलेस के पीछे वाला पूरा एरिया, इधर जब हम आवास नगर का ए सेक्टर पूरा मेरे पास है। और तुलजा विहार, जमुना नगर, गिरिराज धाम नगर, आदित्य धाम नगर, वृंदावन कॉलोनी, ग्रीन वैली, मतलब आवास नगर का ABC सेक्टर छोड़ के नहीं, BCD छोड़ के पूरा एरिया। अच्छा, इस समय एक ट्रैफिक की समस्या आपके यहाँ खड़ी हो रही है जी, कि वो जो पुल बन रहा है उसकी वजह से वो आपके वार्ड की जो जाने का रास्ता है मेन वाला, तो वो पीछे की साइड में कोई डेवलपमेंट का काम आप लोगों के माध्यम से हो रहा है क्या? नहीं सौरभ भाई, ये क्या है, मेन हाईवे की वजह से हो रहा है जी। और उस हाईवे में मतलब मानिए आप अगर अपन एक घर बनाते हैं और घर का एक हिस्सा भी तोड़ते हैं तो थोड़ी तकलीफ तो होती है जी। लेकिन आने वाला भविष्य मक्सी रोड के रहवासियों के लिए बहुत अच्छा और सुगम हो जाएगा। पूरा रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा जी। अच्छा, अब मान लीजिए आप तो रहे हैं पार्षद वहाँ पे और काम करवाए हैं, तो अब ऐसे कौन से काम हैं जो अभी आपको लगता है कि ये और हो जाना चाहिए और ज़्यादा आधुनिक आपका वार्ड बने और ज़्यादा लोगों की, वार्ड के लोगों की आपस में सामंजस्यता कैसे बढ़े? तो इसके लिए कुछ प्लानिंग आपने की है आपके लिए? मैंने उस वार्ड में सौरभ्या जो विकास होना चाहिए, मतलब वो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, उनके साथ साथ मैंने एक काम किए हैं कि हर जहाँ पर जिन लोगों ने अपनी व्यवस्था के हिसाब से कहा कि यहाँ पर ये मंदिर होना चाहिए, ये मंदिर होना चाहिए, तो धार्मिक क्वार्ट बोल सकते हैं जिसको हमने आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में हमने मंदिर का निर्माण करवाया है। उससे क्या हुआ है कि लोगों का आपसी तालमेल, मिलना जुलना बढ़ गया। तो ये सारे काम, अच्छा, अभी बहुत सारे दावे भी हो रहे हैं, बहुत सारे पार्षद कर रहे हैं कि हम वाईफाई जोन बनाएंगे और सब कराएंगे। ऐसा कुछ है प्लान आपके दिमाग में आधुनिकीकरण के लिए? आज सौरभ भैया, आज क्या है, बहुत कम पैसे में हर आदमी को नेट की सुविधा उपलब्ध है। और इस तरीके की बातें करना मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। जो मूलभूत सुविधा है लोगों को, आपने अगर रोड नाली पानी दे दिया है तो उसके बाद आपको जो रोड के पास साइड से जाते हैं किनारे, उनमें ब्लॉक लगाने की आवश्यकता है। अभी बहुत सारा काम बाकी है क्योंकि नगर निगम और ये सब संस्था है और लोगों का काम करना, मतलब आप मानिए कि हमने आज रोड बनाया तो 10 साल बाद वो रोड वापस से उखड़ेगा, तो फिर हमें बनाना है। तो नगर निगम सतत प्रतिक्रिया है विकास की, तो आप उसमें वाईफाई, ये फलाना ढिमका, ये सब कोरी बातें, ये सब कहने वाली बातें, ये सब विधायक, सांसद, इनके इस लेवल की बातें। एक पार्षद बहुत मामूली आदमी रहता है और उसकी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकायत करता है कि पब्लिक मूल रूप से शिकायत करती है तो पार्षद ही रहता है। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे पार्षद लेवल पे। तो वो स्मार्ट सिटी बन सकती है, लेकिन उसका ये है कि आप सब चीजें दे दें, लेकिन एक आदर्श वार्ड कह सकते हैं, पर स्मार्ट सिटी अपने बस की। अच्छा, आपके वार्ड में कितने गार्डन के काम हो गए और कितने बाकी हैं अभी? सौरभ, मेरे वहाँ लगभग हर कॉलोनी में, आप मानिए क्योंकि प्राधिकरण से मिली हुई कॉलोनी है, तो हर सेक्टर में एक गार्डन है। और अभी हमने कुछ 5-7 गार्डन बहुत सुंदर बनाए हैं, बच्चों की खेलने की व्यवस्था की है अभी हम आवास नगर में, जो पुलिस रविदास नगर के लिए घुसते हैं, पुलिस क्वार्टर के पीछे एक बहुत बड़ी जगह बची है, उसमें हम बहुत अच्छा एक गार्डन बनाने वाले हैं। अच्छा, रविदास नगर की बात निकली है, तो रविदास नगर का भी वहाँ लोगों का आरोप है कि वहाँ रोड रास्ते नहीं है, अभी बीच में कुछ लोगों के मकान भी तोड़े गए वहाँ पर। सौरभ भैया, उसमें एक बात बताता हूँ कि वो चूंकि MR रोड है और MR रोड किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता।
लेकिन पुराने समय से, पुरानी सरकार के समय कुछ लोगों ने वहाँ आकर घर बना लिए थे। ठीक है। और वो लोग घर बना के और दूसरों को बेच के जा चुके हैं। अच्छा। अब नई बसावट आ गई है। नई बसावट वालों ने हमसे कहा कि साहब हमारी तो अब एक समस्या आप हल कर दो कि हम दिन रात पानी भरते, कई साइकिलें तोड़ ली हमने, तो हमने उनको पानी की व्यवस्था आदरणीय राजमाता जी के आशीर्वाद से दे दी है। अब लोग, आप जितना करते जाएंगे उतनी लोगों की और इच्छाएं होती जाती हैं। अब चूंकि 2 साल कोरोना कार्यकाल के थे, विधायक निधि, सांसद निधि मिल नहीं सकी। रविदास नगर चूंकि एमआर रोड है, इसलिए नगर निगम के रोड पे कब्जा किया हुआ है, इसलिए हम उसको सीधे नगर निगम के मत से बना नहीं सकते। उसमें आदरणीय राजमाता जी, हमारे आदरणीय सांसद महेंद्र सिंह जी जब निधि दे देंगे तो वो रोड भी हम निश्चित रूप से बनाएंगे। अच्छा, एक कुछ अवैध कॉलोनियों की भी समस्या आपके यहाँ पर है। कुछ लोग, आपने भी मुद्दा उठाया था बीच में जी कि अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जाती हैं। अवैध रूप से कॉलोनियाँ लोग बना देते हैं, उसके बाद लोग ले भी लेते हैं बड़ी चाह से, कम पैसे के उससे, लेकिन उसके बाद फिर वही हाई बाई के नारे लगाते हैं कि भाई पार्षद ने काम नहीं किया, जबकि मूल रूप से देखा जाए तो वहाँ प्राधिकरण की कॉलोनियाँ खूब होलसेल में प्लाट पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग थोड़े से पैसे के कम बचाव के कारण अवैध कॉलोनी में मकान लेना पसंद करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? हमने 230 के आसपास प्रधानमंत्री आवास की राशि दिलवाई है लोगों जी। लगभग सब पूर्ण, लगभग एमआर रोड के संत रविदास की विपक्षी पार्टी वो मांग उठाती है। जब हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, कांग्रेस से, कि 1.5 साल आप सत्ता में रहे तो आपने कितना प्रधानमंत्री आवास संत रविदास नगर में दिए? चूंकि वो रविदास नगर एमआर रोड पे बना है, इसलिए नगर निगम उस पे प्रधानमंत्री आवास की अवैध बस्तियों पर नहीं दे पाते। हाँ, अवैध पे तो दे देते हैं, लेकिन चूंकि वो एमआर रोड के ऊपर है। अच्छा, आज नहीं तो कल उसको हटना है, मतलब एक तरह से। लेकिन जब तक हमारा प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल में मेरे रहते हुए, पार्षद बनते हुए, मैंने कभी वहाँ का पत्र नहीं लिखा कि आप साहब सरकार को भेजा जाए कि वहाँ के लिए राशि आए, क्योंकि हम किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस ने, माननीय मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी जब पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, 10 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एक बैठक ली और आदेशित करा सभी को कि संत रविदास नगर को हटाया जाए और मेजर रोड बनाया जाए और वो मिलाया जाए केला माता मंदिर में एमआर से, ताकि टेकरी पे आने वाले लोगों को असुविधा ना हो। अच्छा, तो काफी लंबे रोड की बात हुई। हाँ, तो विनय भैया, और क्या आप जनता के, हमारे माध्यम से जनता से अगर कुछ अपील करना चाहें और बताना चाहें कि आप मतलब अगर वोट मांगने जाएंगे तो किस आधार पे जाएंगे, अपने काम बताएंगे, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सौरभ भैया तन मन धन के साथ, पूरे समर्पण के साथ मैंने इस वार्ड को आज एक गतिवान वार्ड के रूप में लाया हूं, और 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर जितना कर सकता था, जितना तन मन धन के साथ काम कर सकता, समर्पण के साथ काम कर सकता था, मैंने किया है। आने वाले समय में, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक पट्टी में हमने ब्लॉक लगाए, दूसरी पट्टी वाले रोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये एक पट्टी छोड़ के क्यों गए, लेकिन एक के बाद ही एक काम हो सकते हैं। तो हम लगातार उसमें हैं। इस 5 साल में हम पूरे वार्ड का काम खत्म कर देंगे। बिल्कुल, मतलब विकास की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी आप कंप्लीट कर देंगे। और मिट्टी आसपास, रोड के आसपास की भी पूरी मिट्टी इसको हम पेवर से ढक के और पूरा व्यवस्थित काम। अच्छा, आपके यहाँ की एक समस्या और है, अभी आपने जैसा बताया कि ये विकास प्राधिकरण के भी कॉलोनी आपको हैंड ओवर, उसमें लोगों की दिक्कत ये आ रही है कि 2-2 टैक्स भरने पड़ रहे हैं। उस विषय में कोई प्लानिंग है आपका? उसको भी हम आदरणीय राजमाता जी के सामने रखा है। राजमाता जी ने आश्वस्त किया है कि चुनाव की आचार संहिता खत्म होते से उसको पूरा खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि विकास प्राधिकरण भी पैसा ले रहा है और उसको एक ही कर दिया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, वो बड़ी राहत होगी लोगों के लिए। तो विनय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात होगी कि आपके वार्ड के लोग आपको कितना प्रेम करते हैं और कितना आपको फिर से मौका देते हैं, ये समय बताएगा। और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बहुत से लोग विनय भैया से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और वो लोग जरूर कमेंट करें कि और भी वो उस वार्ड में क्या विकास चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों तक, घर घर तक जनप्रतिनिधि की आवाज़ पहुँच जाए और उनके दावे एक बार रिकॉर्ड हो जाएं कि उन्होंने इस काम के लिए बोला है, तो वो काम आप करवा सकें। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।